ये मजबूरियां ना, ये सब बहाना था। मारिया तुम गलत सोच रही हो, तुम इस मामले से दूर रहो, मैं हैंडल कर लूंगा सर। आप हैंडल करें या ना करें, लेकिन मैंने जो करना है ना वो अब मैं करूंगी, और आप देख लीजिएगा कि अब जीत मेरी होगी। जंग नहीं जो तुम मेरी फैमिली से जीतना चाहती हो, कहीं जीत की लगन में तुम मुझे ना हार जाओ। हुस्नारा और अम्मा भी ने मिलकर मारिया और अजीम के पासपोर्ट तो छुपा दिए हैं अजीम को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर मारिया ने इस बात को राई का पहाड़ बना दिया है और अब वो किसी तौर सुकून से नहीं बैठ रही है। राशिदा भाभी ने भी उसके दिमाग में ये बात डाल दी है कि हो ना हो ये काम सिर्फ और सिर्फ हुस्नारा ही कर सकती है, अजीम को जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि मारिया अब इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई है और घर में किसी की बात नहीं सुन रही। और अम्मा भी और अब्बा मियाँ से भी उसने बहुत बदतमीजी की और उन्हें उसने ये धमकी दे दी है कि वो इस मामले में अब पुलिस को लेकर आएगी और अपने पासपोर्ट गुम होने की वजह से FIR दर्ज करवाएगी। अजीम को मारिया से ये तवक्को हरगिज़ नहीं थी। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि अजीम मारिया को समझाएगा और इससे यही कहेगा कि तुम जो कुछ समझ रही हो वो बिल्कुल गलत समझ रही हो, तुम इस मामले को मुझे हैंडल करने दो। लेकिन मारिया यहाँ पर अजीम की भी नहीं सुनेगी और उससे यही कहेगी कि आप हैंडल करें या ना करें, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करूँगी और मैं अब पुलिस को इन्वॉल्व करूँगी। अजीम को मारिया की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और जिस तरह मैंने अपने पिछले रिव्यू में बताया था कि अब इन दोनों की ही आपस में लड़ाई हो जाएगी, जिसकी वजह से इन दोनों का जाना भी रुकेगा और अजीम खुद ही मारिया के साथ जाने से इनकार कर देगा, क्योंकि अब अजीम ये बात देख रहा है कि मारिया अब सिर्फ और सिर्फ हुस्नारा की नहीं बल्कि उसके घर वालों की भी दुश्मन हो गई है और अब वो उन सब से इंतकाम लेना चाहती है। ऐसे में अजीम उसे यही कह के जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस जंग को जीतने के चक्कर में मुझे ही हार जाओ। तुम जो कुछ कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी।